गार्डन से नूर मोहम्मद, समीर, पप्पू ये लोग एक रैकेट बना के मेरा गुरु के घर पे 3 किन्नर और 5 लड़का था। लड़का लोग ब्रिज के ऊपर था, पर 3 किन्नर जाके हमारा गुरु को उठाने आया था। उठाने आया था। जब वहाँ पे पता चला कि गुरु को उठाने आएगा, गुरु चिल्ला चिल्ली किया। संगे संग हमारा अगल बगल उठाने के लिए क्यों आपके गुरु का? इसलिए आया था कि नूर मोहम्मद जो है इसका लड़ाई हमारा 10 महीने से चल रहा है। इसलिए आया था कि दिन पहले भी हमारा 3 किन्नर को मार के बाल कटवा दिया है ना। ये हमारा मालिक है। वो सोचा वो किडनैप करके लेके जाएंगे, इनको उठा के लेके जाएंगे, इसको डरा के धमका के पूरा गली इलाका लेने की वजह से। काल मेरा इससे पहले भी फस्को केस दिया है मेरा गोरा का नाम पर, मेरा साबू का नाम पर, दीपाली हिजड़ा का नाम पर, और एक हिजड़ा अरे रत्ना बोल को उनका नाम पर काले लोग का देखो चार्जशीट मिला। हमसे 15 लाख रुपया लिया असीम ने। काम भी नहीं किया, आज तक मैं 15 लाख लिया। मेरा चीज बस जो भी था हमने बेच किन के दिया, हमें डरा। 15 लाख रुपया दिया। वो लाल बाजार का धमकी देता था, लाल बाजार उठा के ले जाएगा, नूर ऐसा कर रहा, नूर ऐसा कर रहा, हम तुमको चाहे बोल के। असीम कौन है? असीम कौन है? असीम खिदिरपुर रहता है। नूर वसीम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चेतला पुलिस स्टेशन के सामने में आप देख सकते हैं चेतला पुलिस स्टेशन है। और फिर इससे पहले भी मैंने बताया था, ये पूरा किन्नर समाज है। ये खुदा की वो मखलूक है जो हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। ये लोग आज थाना के सामने में, हम बोलते हैं कि पूरी टीम को इनको दिखलाया जाए, कि पूरी टीम को हम लोग दिखला रहे हैं। और ये आपसी विवाद, इधर आ जाओ, आपसी विवाद इतना बढ़ चुका है कि केस थाना मुकदमा तक जा चुका है। और कभी कुछ ना कुछ दिन, कभी ना कभी इन लोग के घर पर अटैक होता है, और अटैक करने वाले भी इनके समाज के लोग हैं, इन लोग भी लोग हैं। मगर मामला यहाँ पर क्या चीज़ का है, आपको बात समझनी है। जो मैं समझाना चाहता हूँ, पेट का मामला है, रोजी रोटी का मामला है, रोजगार का मामला है, और जिंदगी गुजारने का मामला है। जिंदगी गुजारने को लेकर के ये लोग हमेशा किसी न किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, थाने के पास आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं, सभी लोग के पास जाते हैं, ताकि इनको जायज हक मिल सके, इनको सब चीज़ मिल सके। आप समझ सकते हैं, ये वो मखलूक है खुदा की, ऊपर वाले की वो मखलूक है जो हमेशा नज़रअंदाज की जाती है। आप अपनी कंपनी में इसको जगह नहीं दीजिएगा, आप अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज में इनको जगह नहीं मिलती है, प्राइवेट ऑफिसेज में जगह नहीं मिलती है। तो ये लोग अपना काम काज करके, जब बच्चे पैदा होते हैं, खुशी का मौका होता है या शादी का मौका होता है, तो इस मौके से अपना कर्तव्य दिखा के, अपना हुनर को दिखला करके ये लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो इनके जो बॉस होते हैं, जो इनको किन्नर समाज को गुरु जो होते हैं, डील करने वाले जो लोग होते हैं, वो सब लोग अपना अपना एरिया बांध दिया कि इस एरिया में काम आपको देखना है, इस एरिया में आपको देखना है। और इस तरीके से मिल मिलाप कोई झमेला भी हुआ। मगर चलिए, कल जो घटना इन लोग के आपस के दरमियान में क्या घटी है, शब्बो खान हमारे सामने में मौजूद है। हम उनसे बातें करेंगे। इनकी जो पिता दीपाली माँ के घर में कुछ लोग आए और इन पर अटैक करने की कोशिश किए। फिर इन लोगों ने चेतला थाना में आके हैंडओवर कर दिया। फिर इनके ऊपर केस भी गार्डन थाना में हो गया। आज फिर वापस एफआईआर करने के लिए चेतला थाना में आगे चलिए हम बातें करते। क्या घटना घटी थी आप लोग के साथ, क्या मामला हो गया था? जय हिंद जय भारत। मैं शब्बो चितला से है ना। घटना क्या हुआ था, क्योंकि एक हफ्ता पहले ना, 15 दिन पहले आप ही के माध्यम से हम बैठे थे, ठीक है। हम इसलिए बैठे थे अपना जान बचाने के लिए, अपना कम्युनिटी को बचाने के लिए। वो भी फुटेज आपके तरफ से, मीडिया आपके तरफ से, और बहुत अच्छा बना है ना जी। रह गया कल का घटना। ये हमारी दीपाली माँ है, ये 75 साल की है। 75 साल की इनकी, हाँ। ये चितला दुर्गापुर ब्रिज में रहती है। अम्मा हमारी कभी अकेली भी रहती है, चेले लोग भी रहते हैं। तो कल चेले लोग कोई नहीं था। कल क्या हुआ, गार्डन से नूर मोहम्मद, समीर, पप्पू ये लोग एक रैकेट बना के मेरा गुरु के घर पे 3 किन्नर और 5 लड़का था। लड़का लोग ब्रिज के ऊपर था, पर 3 किन्नर जाके हमारा गुरु को उठाने आया था। उठाने आया था। जब वहाँ पे पता चला कि गुरु को उठाने आएगा, गुरु चिल्ला चिल्ली किया। संगे संग हमारा अगल बगल उठाने के लिए क्यों आपके गुरु को आ गया? इसलिए आया था कि नूर मोहम्मद जो है इसका लड़ाई हमारा 10 महीने से चल रहा है। इसलिए आया था कि दिन पहले भी हमारा 3 किन्नर को मार के बाल कटवा दिया है ना। ये हमारा मालिक है। वो सोचा वो किडनैप करके लेके जाएंगे, इनको उठा के लेके जाएंगे, इसको डरा के धमका के पूरा गली इलाका लेने की वजह से, ठीक है। एरिया का, क्योंकि पूरे एरिया का मालिक एक दीपाली माँ है,
एक हमारी पॉपी गुरु है। पॉपी गुरु है, ये दीपाली मापुर एरिया की। तो पॉपी गुरु तो रहती है, दूसरे घर पे अम्मा रहती है दुर्गापुर चितला ब्रिज पे, ठीक है। तो अम्मा का दुनियादार लोग बचाने के बाद हम लोग वहाँ पे पहुंचने के बाद 3 को पकड़े, बाकी 5 लड़का भाग गया था, बाइक लेके था। तो हमने उसको 2 थप्पड़ मारा, ये की मारा नहीं मारा, 2 थप्पड़ मार के हमने क्या किया, मारे ना, जोर से नहीं मारे। नहीं वो तो फुटेज आपके पास देख लेंगे आप, सब तो सामने ही आएगा। हमने चितला थाना में लाने का बाद, हाँ, जब यहाँ पे हम बोलने लगे कि देखो हमारा गुरु को उठाने आया था, किडनैप करने आया था, हमारा जो क्या नाम है ऑफिसर का नाम नहीं बोल पा रही मैं, खैर कोई बात नहीं, वो बता दूंगी मैं। तो संगे संग गार्डन रिज थाने से कोई ऑफिसर का फोन आया था, आके बोलते हैं कि नहीं तुम लोग 3 हिजड़ों को उठा के लाए हो, अच्छा 3 हिजड़ों को उठा के लाए हो तो एक काम करो उनको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो किडनैपिंग केस होगा। तो हमने लोकल थाना चितला को बोली हूँ, काल मेरा इससे पहले भी पस्को केस दिया है, मेरा गोरा का नाम पर, मेरा साबू का नाम पर, दीपाली हिजड़ा का नाम पर, और एक हिजड़ा अरे रत्ना बोल को उनका नाम पर काल ये लोग का देखो चार्जशीट मिला है। कल 12 बजे वो लोग कोर्ट में था, पैसा वासिम खाया, और देखो हम लोग क्या वकील का नाम है शाहबुद्दीन से हम लोग ये करके कल चार्जशीट हम लोग को मिल गया, ये लोग कोर्ट में था। और कल हम भी आए बेला करके खरीबेरा से चितलाबाड़ी में आने को बाद जब हल्ला हुआ दीपाली हिजड़ा को मारने खातिर आया तो हम लोग हुआ गए। हम हाँ, मेरा दीपाली हिजड़ा का घर में बुढ़ा हिजड़ा हिया रहे, हम मुर्काबाड़ी में रहे, हम खरीबेरा में भी रहे, सुबह हम आते शाम को जाते। सीसीटीवी फुटेज हिया भी है, दीपाली हिजड़ा का घर में भी है, मेरा हिजड़ा मोड़ में भी है कैमरा, और मेरा खरीबेरा में भी कैमरा है। हम लोग लेके ये सब नहीं किया, ना मारा ना पीटा ना नेरा किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ दिन पहले हमको बांग्लादेशी बताया, मेरा साबू को, मेरा दीपाली हिजड़ा को, मेरा गोरा को, पूरा कमेटी को, देखिए हम लोग सरकार हाई कोर्ट हमको वीआईपी बना के, हम पप्पी से हम वीआईपी बन के आया है। देख लेना कागज, एक तो कागज देखते जाना। वो रह के आज 8 साल से हम लोग को जला के मार रहा, वो अली उसका आदमी, वो वासिम उसका आदमी, वो वकील उसका आदमी, हम लोग को बर्बाद करके, हमको दीपाली को बर्बाद करके, सोना चांदी बिक्री करके, कभी लाल बाजार का धमकी, कभी 1 नंबर थाना का धमकी, गार्डन ब्रिज का धमकी, नादियल थाना में मेरा नाती चला, इसको रेप के खटाया। अस्सलाम वालेकुम समिया इसको चाटो लड़का को। आज से साल भर पहले की बात है, आप सभी देखे होंगे, हम मीडिया किए थे, मीडिया में मुझे घर पे आके हम दिखाया था, आप दिखाए थे मीडिया के धमके, आप मुझे झूठा केस में हमें अंदर किया, 4 महीना जेल खट के आए हम, है ना। हम गार्डन रिच का बच्चा, वहाँ पे जन्म, वहाँ पे मेरा कर्म। अब मुझे खिराज मांगता है, हम डांस करते हैं, हम रज जगह नाचते हैं, है ना। तो हम डांस वांस करते हैं। नूर मोहम्मद बोलता है 50,000 रुपया, 50,000 रुपया महीना देने होगा तभी गार्डन रिच में रह सकती हो, नहीं तो यहाँ से खाली करो, यहाँ से जाओ। तो आप लोग बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम तो वहाँ का पैदाइश, वहाँ का जन्म, मेरा सामने वो आया खिदिर मटिया पुरुज में, अभी नूर मोहम्मद मेरा सामने मटिया पुरुज में आया, हम वहाँ का पैदाइश, हमारा बाप दादा का जागीर वहाँ। हाँ, मुझे बोलता है कि खिदिर मटिया पुरुज से निकालो, लड़की को खरीद के मुझे फंसाया, मेरे साथ 4 लड़का को फंसाया। हाँ, एक मोहम्मद साकिब, अनवर अंसारी, सौदागर और हमें 4 जन को 4 महीना हम लोग जेल खट के आए। इतना आतंक, इतना जुलूम। हाँ, खिराज मांगता है, महीना खिराज मांगता है, 2 लाख 2 10 आदमी में हम पपी से का केस है, समीरा का केस है, साबू का है, गोरा का है, पायल का है, दीपाली हिजड़ा का है। ये देखो नूर मोहम्मद, ये देखो नूर बीबी, ये देखो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है, बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट, और ये आली भी है। ये देखो आली, देख रहे हैं ना परमान, सब मिली जुली सरकार है, सब मिली जुली सरकार, और भी दिखा रहे हैं। कर बेटा सही से दिखा उसको। ये देखिए कल बीजेपी जी का जो गुहार लगा रहा था, बीजेपी किसके हाथ में क्या है? बॉबीदा को बोल रहा था सलाम अलैकुम बॉबी मामा, सलाम अलैकुम। अब देख लो परमान, ये दिलीप घोष है और ये पता नहीं कौन लेडी है, पर इनके में नूर है, नूर है, ये देखो नूर है, देखो बीबी है, देखो नूर। हाँ, दिलीप घोष, हाँ, सब बीजेपी के लीडर है, झंडा पकड़ रहा। हाँ। तो 3 लड़का ऊपर में थे, तो 3 लड़का इधर का था। जब इन लोग आ गया दौड़ के, उनको चिल्ला चिल्ली होने लगा, वो तीनों लड़का भाग गए दुर्गापुर ब्रिज से।
और जो तीनों जो किन्नर सच के था तो वो तीनों को लिया के हम चितला थाना में हैंडओवर किए थे। जो देखिए हमें मानने आया था हमने। और फिर जो हमारा चितला का ऑफिसर था फिर उनने फ़ोन किया वहाँ थाना में, गार्डन बीच थाना में, वो जान से हमको मारने आया था। नूर मोहम्मद सिखाया था। फिर गार्डन बीच थाना में जब हमारे यहाँ ऑफिसर जब बात किया तो उन्हें बोले इनको दीपाली कौन? मैं बोले मैं हूँ। तो मेरे से भी फ़ोन में बात किया, बोले हाँ मेरा नाम दीपाली। बोले ये देखे तीनों। तो बोले ठीक है आप छोड़ दीजिए। तो बोले हम छोड़ देंगे, हमें क्या करना, हम ना मारा ना पीटा ना बाल कटा ना कुछ नहीं किया। वही लोग मारा पीट के बाद थाना में लाके छोड़ दिए, थाना में लिया, हैंडओवर थाना में किए। फिर वहाँ से तो विटनेस थाना के ऑफिसर ही है तो हाँ ऑफिसर फिर हमारे नाम में झूठ केस किया। हम मेरा संग और 10 लड़का का और मेरा किन्नर समाज को 10 जने का नाम में केस किया। नूर मोहम्मद और संग में असीम बोल के उसका बीबी भी एडवोकेट, असीम बोल के है उसका बीबी भी है। ये सब खिदिरपुर रहता है, हमें तो लूट के ले गए। ऐसे नूर मोहम्मद हमारे नाम में पॉक्सो केस किया था, जो अभी कागज़ दिखाया गया हमारा नाम में, शब्बों का नाम में। हम पॉक्सो केस का आदमी है। जज देख के हंसने लगा। ये असीम ने हमसे 15 लाख रुपया लिया। असीम ने काम भी नहीं किया, आज तक में 15 लाख लिया। मेरा चीज बस जो भी था हमने बेच किन के दिया, हमें डरा। इसलिए 15 लाख रुपया दिया था। वो लाल बाजार का धमकी देता था, लाल बाजार उठा के ले जाएगा, नूर ऐसा कर रहा, नूर ऐसा कर रहा, हम तुम कहे चाहे बोल के। असीम कौन है? असीम कौन है? असीम खिदिरपुर रहता है। और क्या करता है? खिदिरपुर उसका बीवी एडवोकेट है, मगर एडवोकेट नहीं है उसका बीवी उतना, 10 रुपया का एडवोकेट है उसका बीवी। और ये चीटिंगबाज है असीम, पक्का चीटिंगबाज आदमी के हिजालों का झूठ मूठ डरा धमका के हिजालों का घर से पैसा लूट के ले जाता है। और बोले देने अस्पताल भर्ती हुआ उस टाइम 1 लाख रुपया मेरा सबों को बुला के कसम खा के हम अस्पताल से आएंगे 1 लाख रुपया पे, आज तक मेरे 1 लाख रुपया भी नहीं दे। असीम भरवा। चलिए सरप्राइज में आपकी बातें सुनी, आपकी जो बातें वो सुनी। क्या ये जो केस आप लोग के ऊपर हुआ है, हमारे ख्याल से आपने थाना के सामने हैंडओवर आदमी को किया तो किडनैपिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारा पूरा सबूत तो क्या मतलब आप लोग के ऊपर फॉल्स केस किया? फॉल्स केस, पूरा फॉल्स केस। क्यों? गार्डन रेंज का बड़ा बाबू ने खुद फोन किया अपना लोकल थाना चितला थाना में कि देखिए हमारा गुरुजी भी बात किया है। बोले ठीक है मासी आप छोड़ दीजिए, आपके नाम में कुछ केस वेस नहीं होगा। उनको इज्जत बाय वली यहाँ से हम लोग विदाई किया, उनका पूरा फुटेज है, पूरा पोमान है ना। पर हमें ये समझ में आ रहा है जब 6-6:30 बजे यहाँ से जब वो चले गया है। अब पुलिस से क्या चाहती है आप? कैसा इंसाफ चाहिए? पुलिस ये चाहती हूँ जो चोर है चोर को चोर जैसा सजा मिले। पर हम लोग बहुत डरे हुए, बहुत आतंक का जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। हमारे बुढ़ा घर में अकेला रहता, किस टाइम आके किडनैप करके ले जाए। किडनैप करने आया वो और केस खा गए बैठे। अगर आपके किसी भी किन्नर समाज के साथ कुछ भी होता है, किसी किस्म का कोई मामलात होता है, हेयर को काट लिया जाता है या कोई भी जुल्म और ज्यादती होती है, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसका नूर वसीम। और अली भी है, अली और नूर का आदमी। एक दो बात और कहना चाहेंगे। देखिए भी है, वासी में नूर है, वासी में अली है। খুব আতঙ্কে আছি, পাড়া ঘুরতে পারছি না, কখন গাড়ি দিয়ে এসে আমাদের কেটে দেয়। নূরের থেকে প্রশাসন আমাদের और एक में से विनती है हमारी ममता सीएम, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिया था, देखो मेरा भी हम लोग को पकड़ के मार के पायल। हम लोग को इतना आतंक में रखा। पहला तो बोलेंगे हिंदुस्तान के सारे पब्लिकों को, सारे भाई बहनों को, सारे किन्नर लोगों को मैं नमस्ते करती हूँ। हम लोगों का इतना परेशानी में रखा, हम लोगों को हमेशा मर्डर का धमकी, गोली का धमकी, हमेशा हमारे ऊपर गुंडा भेजाना, ये सब करतूत, सारे करतूत कर रहे हैं। ये ओसिम उनको मास्टरमाइंड देता है। ओसिम रह के उसका
साथ में गुंडा उंडा भेज के एक गोली का धमकी, पिस्तल का धमकी, मर्डर का धमकी, हम रोड में जाते हैं, हमको रोड से उठा के लेके चले जाएगा। हमेशा 2 ठो 4 ठो करके बाइक हम लोग का पीछे। देखिए बुढ़ा बुढ़ा इंसानों का बाल कैसे काटा। ये हिजड़ों का काम नहीं है, ये हिजड़ों का काम नहीं है, ये हिजड़ों का काम नहीं है। ये है आतंक, ये आतंक का नाम है नूर। ये जो आतंक फैला रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं। तुम लोग गंदगी मत फैलाओ। तुम लोग जो गंदा काम कर रहे हो बाबू घाट में, तुम लोग रास्ता में इंसानों को परेशानी करना, पार्क में जाके पार्क में परेशानी करना। कोई का घर में बच्चा होता है, उनका घर से पैसा जोर जबरदस्ती छीनताई करके लेके आना। अच्छा अच्छा लड़का लोग को कपड़ा पहना के भेजना, हमारे हिजड़ों को देकर शकल, और उनके साथ में जो है उन लोगों का शकल भी आप लोग मिलाना। सारा पब्लिकों को यही मैं कहना चाहती हूँ, देखना, हम लोग को भी शकल देखना। वो लोग ये गए थे अपना गली में, सुन लिया मोहतरम नाजरीन, हमने सारे लोगों की बात सुनी। नूर अली वसीम जीने नहीं दे रहा है, इनको हटाओ। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। नूर अली वसीम, नूर अली हटाओ। हम जानते हैं आईन अदालत का काम है हम सबका रक्षा करना, लेकिन ये लोग आईन का होके हम लोग का जिंदगी का साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। गली गली में रेप केस में 15 लाख रुपया वसीम लिया हम लोगों से, और गली गली में पूरा मटियापुर में, खिदिरपुर में हम लोग कहीं रास्ता नहीं निकल सकते हैं। वो पत्ता खोर लोग को तेजाब लेके, अस्तूरा लेके, ब्लेड लेके सब हमारा पीछे लगा के रखा है। और लड़की का बिजनेस, लड़की का प्रचार करता है नूर। चलिए एक चीज हम कहना चाहते हैं कि थाना के सामने में किन्नर समाज का हमने सारी न्यूज़ किया, सब अच्छी तरह का जो भी मसला मसाइल थे आपके सामने में रख दिया, जनता की अदालत में रख दिया। अब जनता इंसाफ करे। पुलिस के सामने में सारा मामला पेश आया है, सब पुलिस भी सामने में यहाँ पर गवाह है, उनके सामने में हैंडओवर कर दिया गया था। मैंने अपनी इनकी बात रखी। देखिए सरपरस्त के काम होता है, किसी भी समाज या किसी भी मखलूक, किसी भी जात धर्म वाले के साथ अगर कहीं भी जुल्म और ज्यादती होती है तो सरपरस्त हमेशा उसके हक की आवाज़ उठाता है, चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखता हो। तो फिर एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर इनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो पुलिस को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, नेता को चाहिए, इन पर गौर फिक्र करे, इनको समझे, जुल्म से निकाले, इनको डर से निकाले, इनको खौफ से निकाले, और इनको रोजगार करने दिया जाए, इनको काम करने दिया जाए, इनको इंसाफ मिले। उम्मीद कभी अगर इनके ऊपर फॉल्स केस हुआ है तो चितला थाना भी है, गार्डन थाना, अगर किस बिहाफ पर केस क्या है, केस क्या, किडनैप हुआ नहीं, किडनैपिंग केस कैसे हो गया, ये बहुत अफसोस की बात है। जब चितला थाना और गार्डन थाना दोनों एक दूसरे से कन्वर्सेशन, बातचीत कर रहा है, कन्वर्सेशन का वीडियोस है, तो फिर केस कैसे हो गया? अगर केस करना था, अगर ये लोग चितला थाना में लेके आए थे तो उसी वक्त इन लोगों को जमा कर लेनी चाहिए। किडनैपर था तो हम लोग जमा कर सकते थे, जमा नहीं नहीं, मेरा कहना है तो इन लोगों को जमा कर लेना चाहिए था अगर ये लोग किडनैपर होते तो ये आदमी दे रहा है, देने के बाद व्हाट इज दिस, ये समझ में नहीं आया। पुलिस का रोल, गार्डन पुलिस का रोल, गार्डन पुलिस, कलकत्ता पुलिस को शर्मिंदा ना करे। अगर गलत हो रहा है, गलत ना किया जाए। आपका चितला थाना के सामने में हैंडओवर किया जा रहा है आदमी, फिर किडनैपिंग केस कैसे हो गया? ये अफसोस की बात है, ये अब नहीं होनी चाहिए। केस करना ठीक है, आपको है कि कोई भी कर सकता है, मगर थोड़ी सी तफ्तीश कीजिए, वक्त लीजिए, ये लीजिए। इससे क्या होगा, पुलिस का भी रोल खराब होगा कि कलकत्ता शहर में ये पुलिस का भी एक रोल क्या खराब होगा कि कलकत्ता में किडनैपिंग बहुत ज्यादा होता है। इससे किससे खराब होगा? ममता बनर्जी का मामला खराब होगा, सरकार का, होम मंत्रालय का मामला खराब होगा। अगर किडनैपिंग केस बार बार होंगे तो इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। हम लोग भी बोल सकते हैं कलकत्ता में किडनैपिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये उस न्यूज़ के बिहाफ पर अगर हम बोलेंगे तो बहुत अफसोसनाक बात है। तो पुलिस को समझनी चाहिए, अगर वाकई में किडनैप हुआ है
तो किडनैपिंग केस जरूर करनी चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो किडनैपिंग केस नहीं करना। मारपीट का केस था, डराने धमकाने केस था, कोई भी मामला हो सकता था, मगर किडनैपिंग केस तो बहुत बड़ा केस होता है, तो सोच समझनी चाहिए। चलिए, हमने आपके सामने में सारी बातें रख दी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। किन्नर समाज के इंसाफ के लिए आप लोग खड़े हो जाइए, इनके लिए इंसाफ बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेतला पुलिस स्टेशन से कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन हजरात ने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाजिश। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now